गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये मेरा लेक्चर 13 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड में लिखा हुआ है। इफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, ये आपको गिवन है। u किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल का। देन शो दैट, हमको प्रूफ करना है। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला, x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z इज इक्वल्स टू माइनस u लाना है पहला। और दूसरा, del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर प्लस del 2u by del z स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना लेकर आना है? हमें 0 लेकर आना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखिए, इसमें आपको del u by del x, del u by del y, del u by del z की जरूरत है। और सेकेंड वाले में del 2u by del x स्क्वायर, del 2u by del y स्क्वायर, del 2u by del z स्क्वायर की जरूरत है। आप LHS लेकर चलेंगे और RHS लाकर बताएंगे। तो आप सबसे पहले ये जो u गिवन है उससे del u by del x, del u by del y, del u by del z निकालिए। फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करिए और del 2u by del x स्क्वायर, del 2u by del y स्क्वायर, del 2u by del z स्क्वायर निकालिए। फिर उसके बाद आप फर्स्ट को प्रूफ करिए और सेकेंड को प्रूफ करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। गिवन u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ। इसको 1 नंबर मैंने डाला। अब इस u को मैं सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूं। डेल u बाई डेल x इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले पावर का होगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला पहले पावर का होगा। -1/2 सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ -1, ये तो पावर का हो गया। फिर इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ ब्रैकेट का होगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा जो होगा 2x और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0, तो 2x आएगा। दैट मीन्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 आ रहा है और इंटू 2x। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ रहा है? -x, x को सामने में ले आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवीजन फॉर्म में। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू -x, ये जो 3/2 है -3/2, इसको मैं नीचे ले जा रही हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से इस u को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई निकलेगा। तो मैं डेल यू बाई डेल वाई निकाल दे रही हूं, हालांकि क्या आएगा बता दे रही हूं, माइनस, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स में -x अपॉन ये आ रहा है, तो डेल यू बाई डेल वाई में -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। तो चलिए डेल यू बाई डेल वाई निकाल रही हूं। डेल यू बाई डेल वाई कैसे निकलेगा? तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं y के रिस्पेक्ट में, तो पहले पावर का होगा, -1/2 सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -1, दैट गिव्स -3/2। फिर इनटू ब्रैकेट का होगा y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। y स्क्वायर का 2y, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो डेल यू अपॉन डेल y माइनस y को सामने ले आई और -3/2 नीचे जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसी प्रकार से आप निकालेंगे डेल यू बाई डेल जेड, तो मैं नहीं निकाल रही हूं, मैं डायरेक्ट सिमिलरली करके डेल यू बाई डेल जेड लिख रही हूं। अब डेल यू बाई डेल एक्स में -x अपॉन है, डेल यू बाई डेल वाई में -y अपॉन है, तो डेल यू बाई डेल जेड में -z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2 आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये 2, 3, 4 को ये LHS आप फर्स्ट वाले को सॉल्व करिए।
ये मेरे क्वेश्चन का LHS फर्स्ट का, मैं इसको पहले सॉल्व कर दे रही हूं, फिर सेकेंड वाले को करूंगी। तो LHS को उतारिए, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उसके LHS में क्या लिखा हुआ है? x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z। x del u by del x की वैल्यू लिखी हुई है माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2 प्लस वाई इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2 प्लस जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2। LHS is equals to माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एलसीएम सब में कॉमन है, क्या है एलसीएम? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2। LHS इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब मुझे u के इक्वल लाकर बताना है, माइनस ऑफ u। u क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है, तो ये 3/2 को ऊपर ले जाइए, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। दोनों का पावर ऐड करिए क्योंकि मेरे को u के फॉर्म में लाना है। मैं चाहती तो यहां छोड़ सकती हूँ, बट मैंने आंसर में देखा RHS में माइनस u लाना है, तो u के फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस 3/2 होगा, 1 माइनस 3/2 दैट मीन्स माइनस हाफ पावर में, और ये किसके इक्वल है? u के इक्वल है, तो माइनस ऑफ u आया। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू कितना आया? माइनस u। और LHS कौन है? x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस z डेल u बाई डेल z इज इक्वल्स टू माइनस u। तो इस तरीके से ये मेरा पहला वाला जो क्वेश्चन था वो मेरा प्रूफ हुआ। अब हम सेकेंड प्रूफ करने जा रहे हैं, ये वाला जिसमें हमको u को डबल डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, देन ऐड करना है। तो उसके लिए हमको डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहां पर लिख ले रही हूं डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, डेल यू बाई डेल वाई क्या है, डेल यू बाई डेल जेड। देन साइमल्टेनियसली डेल यू बाई डेल एक्स को x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो चलिए अब सेकेंड के लिए मैं वापस से उतार रही हूं वो जो हमारा डेल यू बाई डेल एक्स है और डेल यू बाई डेल वाई है उसको। डेल यू बाई डेल एक्स कितना है हमारा? तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2 दैट इज 2। डेल यू बाई डेल वाई कितना है? माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 3, and the del u by del z is equals to minus z upon x square plus y square plus z square whole to the power 3/2 that is 4। हो गया, मैंने इसको उतार लिया। अब मैं ये वाले पोर्शन को मिटा रही हूं और इक्वेशन 2 जो है, जो डेल यू बाई डेल एक्स है, उसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से 3 को अगेन डिफरेंशिएट करूंगी y के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहां पर मैं लिख रही हूं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली
डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो LHS को डिफरेंशिएट करोगे तो del 2u बाई del x स्क्वायर आएगा। अब राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, दैट मीन्स इसमें डिवीजन रूल लगेगा। तो माइनस को मैंने टोटल बाहर कर दिया और मैंने x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 में डिवीजन रूल लगाया। डिवीजन रूल क्या होता है डेरिवेटिव का? तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स होल क्यूब आएगा। 3/2 का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्यूब आएगा। फिर डिनोमिनेटर को उतारते हैं। डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स को छोड़ा, फिर डिनोमिनेटर का करोगे। कौन है डिनोमिनेटर? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो पहले पावर का होगा 3/2 सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, फिर ब्रैकेट का होगा और वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटू 2x होगा। हो गया डेरिवेटिव। अब इसको अरेंज करना है, क्योंकि del 2u बाई del x स्क्वायर को अरेंज करोगे तब यहां पर वैल्यू लिखोगे और सम करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसको अरेंज करिए, पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज माइनस ये 2 से कैंसिल, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा 1/2 आएगा। और नीचे में आपका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब। हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा? ये जब तक 3/2 और 1/2 रहेगा इसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो 3/2 को आप 1/2 एंड 1 लिख सकते हो। जैसे आपका 2 की पावर 3/2 है, उसको क्या लिख सकते हो? 2√2। तो सिमिलरली मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूं, del 2u, वो इसलिए ताकि वो रूट वाला पोर्शन कॉमन आ जाए और अंदर सिंप्लीफाई हो जाए, माइनस बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 और इंटू आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। 3/2 को मैं ऐसा लिख सकती हूं। फिर जो बगल में है वो एज इट इज 3x स्क्वायर आपका एज इट इज, और जो रूट है वो आपका एज इट इज क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 1/2 एज इट इज, और अपॉन वाला भी आपका एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब। अब del 2u बाई del x स्क्वायर क्या कॉमन नजर आ रहा है? ले लीजिए। तो होल की पावर 1/2 ये हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 1/2 कॉमन बचेगा। क्या यहां पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। और नीचे क्या है आपका? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इट बिकम्स माइनस 2x स्क्वायर। del 2u बाई del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको चाहे तो आप नीचे ले जाइए, 3 माइनस हाफ हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 3 माइनस हाफ, एक ही साइड रखिए, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2 बन जाएगा जब नीचे जाएगा तो, माइनस ऑफ क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है और माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, और ये नीचे गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
होल की पावर 3 माइनस हाफ, दैट मीन्स इट बिकम्स 5/2। ये आ रहा है del 2 u by del x स्क्वायर। अब इसी के बेसिस पर आप del 2 u by del y स्क्वायर निकालोगे। इक्वेशन 3 को जैसे मैंने 2 को अगेन डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली 3 को अगेन डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में। ऊपर भी y नीचे भी y, डिवीजन रूल लगेगा, माइनस को बाहर करिएगा और डिवीजन रूल का फॉर्मूला सिमिलरली लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे और 3/2 को ऐसे ही स्प्लिट करेंगे और पावर 1/2 बाहर आएगा। लेकिन यहां पर आपका आ जाएगा -3y² आएगा। और जब आप सॉल्व करोगे तो z² प्लस x² -2y² आएगा। तो मैं कर नहीं रही हूं, सिमिलरली करके मैं उतार दे रही हूं, बट आपको एग्जाम में del 2 u by del y स्क्वायर निकालना है। भले del 2 u by del z स्क्वायर को आप सिमिलरली लिख सकते हैं, तो मैं कर नहीं रही हूं, मैं डायरेक्ट बस लिख रही हूं 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बेसिस पर del 2 u by del y स्क्वायर क्या आएगा, इसको आपको निकालना है। क्या आएगा, माइनस बाहर रहेगा। del 2 u by del x स्क्वायर में y² z² पॉजिटिव, x² वाला नेगेटिव आ रहा है, तो del 2 u by del y स्क्वायर में x² और z² पॉजिटिव रहेगा और ये जो y² है वो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, -2y²। नीचे वाला आपका एज इट इज रहेगा, x² प्लस y² प्लस z² होल की पावर 5/2। ये हो गया। अब इसी तरीके से del 2 u by del z स्क्वायर लिखिए इज इक्वल्स टू माइनस del z² में x² y² पॉजिटिव होगा, x² प्लस y² -2z² और नीचे x² प्लस y² प्लस z² होल की पावर 5/2। ये आपका 5 था, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 और ये आपका इक्वेशन नंबर 7 हो गया। del 2 u by del y स्क्वायर 6, del 2 u by del z स्क्वायर 7। अब आप जो सेकेंड कर रहे हो, सेकेंड उसका LHS उतारिए। सेकेंड का LHS क्या है, तीनों का सम करना है, तो LHS इज इक्वल्स टू किसका, तो सेकेंड नंबर। क्या है LHS, LHS इज इक्वल्स टू del 2 u by del x स्क्वायर प्लस del 2 u by del y स्क्वायर प्लस del 2 u by del z स्क्वायर। del 2 u by del x स्क्वायर की वैल्यू ये रही, माइनस ऑफ क्या है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 3/2। del 2 u by del y स्क्वायर में x² प्लस z² पॉजिटिव -2y² अपॉन x², ये भी माइनस है, माइनस में है ये, x² प्लस y² प्लस z² पावर 3/2, ये भी माइनस में, इसमें x² प्लस y² -2z² है और नीचे आपका अपॉन में x² प्लस y² प्लस z² की पावर कितना है, 3/2, सॉरी 5/2 है, सब में 5/2 है, अपॉन में 5/2, सॉरी 5/2 है, ये भी 5/2 है और ये भी 5/2 है। तो ये हो गया, मुझसे मिस्टेक हुई थी, 3/2 लिखा था लेकिन आया आपका 5/2 है, मैंने उसको सुधार दिया है। अब इधर देखिए क्या कॉमन है, उसको ले लीजिए, माइनस कॉमन और डिनोमिनेटर कॉमन है, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 5/2 ये कॉमन है। क्या बचेगा आपका, तो ऊपर y² प्लस z² -2x², यहां पर क्या बचेगा आपका, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है, x² प्लस z² -2y² माइनस कॉमन x² प्लस y² -2z², इतना बचेगा। अब y² पॉजिटिव और प्लस y², 2y² हो गया, -2y² से कैंसिल, x² प्लस x² 2x² हो गया, -2x² से कैंसिल,
जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर हो गया माइनस 2z स्क्वायर से कैंसिल। दैट मीन्स आपका न्यूमरेटर में 0 आ रहा है और नीचे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर कितना है 5/2। 0 अपॉन एनी फाइनाइट क्वांटिटी क्या होता है, 0। दैट मीन्स मैं सेकेंड वाले का LHS लेकर चली और वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। सेकेंड वाला हम कर रहे हैं, ये वाला सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले का जब हमने LHS लिया तो वो किसके इक्वल आया, 0 के। और LHS क्या है, एक बार एंड में उतार देंगे, del 2u बाई del x स्क्वायर है प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर है प्लस del 2u बाई del z स्क्वायर है और इज इक्वल्स टू कितना आया, 0 के इक्वल। और हमको यही प्रूफ करना था। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।